हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। मैं अभिषेक शर्मा सेलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल 2022 का आपने फॉर्म फिल किया नहीं किया ज़रूर बताइए कमेंट करके। जल्दी जाइए फॉर्म फिल कर दीजिए और 10 अक्टूबर तक आई थिंक समय है लास्ट 10 या 8 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो जल्दी जाइए तुरंत फॉर्म फिल कर दीजिए। एसएससी सीजीएल 2022 का आप सभी लोग जानते हैं जब से नोटिफिकेशन आया है तब से जो मार्केट है वो बहुत ही गर्म हो गया है। उसका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट बताई थी कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। टीयर 2 चेंज हो चुका है पूरा। टीयर 2 के बेसिस पे ही मार्क मेरिट लिस्ट भी बनेगी, तो हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, दोबारा हम नहीं बताएंगे। ठीक है, ये जो वीडियो हम लेके आए बिगनर्स के लिए, हाउ टू स्टार्ट फॉर बिगनर्स। बिगनर किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं एसएससी सीजीएल 2022 के लिए, ताकि वो अपनी पोस्ट पर ड्रीम पोस्ट पर पहुंच पाए, और ड्रीम पोस्ट नहीं भी पहुंच पाते हैं तो कम से कम एक पोस्ट तो उनको अलॉट हो जाए, क्योंकि 20,000 वैकेंसी है। अगर आप एक सही वे में अगर एक सही वे में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है 20,000 में से एक सीट लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अच्छी तैयारी करी, ईमानदारी से तैयारी करी, तो 20,000 वैकेंसियां बहुत होती हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो मेन कंपटीशन होता है वो मुश्किल से 50,000 या 1 लाख बच्चों में ही होता है। तो 1 लाख बच्चे में 20,000 के अंदर आना प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, ऐसे तो फॉर्म जो है वो 30-30 लाख भर देंगे, लेकिन पेपर देने आते हैं तो इसका 60 या 50% मुश्किल से 15 लाख बच्चे, उसमें से भी पढ़ते जो हैं वो सिर्फ 1 लाख जो अच्छी तरह पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर जो हैं वो बिगनर्स जो बच्चे आते हैं उनको समझने होंगे, और इन सारी चीज़ों को अगर सोचोगे तो एकदम पॉजिटिव निकलेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, बिगनर्स के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं पहले से ही एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को क्रैक कर चुका हूँ। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा ये जो टाइम है बहुत ही अच्छा टाइम है। 20,000 वैकेंसियाँ बहुत होती हैं, और जबकि टीयर वन जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर में बचा हुआ है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन से ऊपर नीचे बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं अगली वीडियो बताऊंगा कि आपको टीयर 1 में कितना स्कोर लाने पे आप क्या होगे, आप उसमें क्वालिफाई कर जाओगे एटलीस्ट। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे चल के जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे इसके ऊपर भी। तो पहले हम ये देख लेते हैं बिगनर्स किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, उनकी बुक लिस्ट में कौन कौन सी बुक होनी आवश्यक है, कौन कौन से कोर्सेज, अगर वो ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर देख रहे हैं कि कौन सा कोर्स उनको लेना चाहिए, तो कौन सा कोर्स लेना है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है, कौन से मॉक लगाने हैं, कौन से ऐप से प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 15 मिनट का वीडियो रखेंगे। ठीक है, ताकि सभी चीज़ें बिगनर्स को धीरे धीरे करके हम समझा पाएँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जो हमारे साथ जुड़ने चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर वो जुड़ जाइए। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। तुरंत जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी अपडेट आपको फास्ट एंड फ्यूरियस हम आपको दे देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक जो है वो एसएससी के लिए बहुत बड़ा रोल साबित होता है। टेक्स्ट बुक के आपको मॉक परचेज करने पड़ेंगे, जिससे आप मॉक दे सकें, ताकि अपने आप को आंकलन कर सकें कि आप कौन सी सिचुएशन में हैं एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए। इससे आपको आईना देखने की क्षमता आती है। इससे आप आईना देख सकते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कितने ऊपर हैं, कितने बच्चों से ऊपर हैं, कितने बच्चों से नीचे हैं, कौन से सब्जेक्ट में डाउन में है, कौन सब्जेक्ट में अप में है, कौन से में ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से में मेहनत नहीं करनी है, कौन से टॉपिक में ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से में नहीं करनी है। सारी चीज़ें आपको ये जो मॉक है ये चीज़ें बता देते हैं। और मॉक आपको टेक्स्ट बुक का तो परचेस करना ही करना है। मैं कहूँगा 2 मॉक आप कोई भी वेबसाइट के परचेस कर सकते हैं, जिसमें से एक जो है वो टेक्स्ट बुक होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगला आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ईयरली पास जो है वो 499 का था, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है आपका। अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे ABHI10, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 375 रुपीज़ में ये वाला आपको ऑफर मिलेगा। तो तुरंत जाइए, परचेज करिए और मॉक देने शुरू करिए। अगर आप बिगनर हैं तो भी मॉक देने शुरू करिए। मैं बोलता हूं कि अगर आपके 50 नंबर भी आते हैं प्री के मॉक में,
50 से कम तो नहीं आएंगे, 50-60 भी नंबर आते तो भी आपको घबराना नहीं है, आप जाइए मॉक दीजिए, ठीक है, मैं यही बोलूँगा। और धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि सबसे बड़े गाइडेंस जो है वो सिर्फ आपके अंदर जो क्षमता है उससे ज़्यादा किसी की भी क्षमता नहीं है। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं बाहरी चीज़ को देख के, लेकिन अंदर की चीज़ आपके अंदर क्या चल रहा है, सबसे बड़ी गाइडेंस आप खुद अपने आप के होंगे, ठीक है। तो परचेज जरूर कर लेना, हमारा कोड इस्तेमाल कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलें। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से एक चीज जरूर कॉमन हो गई है कि रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया है, जीएस का वेटेज बढ़ गया है, ठीक है। अंग्रेजी का और मैथ्स का घटा दिया गया है पीछे के मुकाबले, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए सबसे का सरदर्द जो है वो रीजनिंग बनती जा रही है। तो रीजनिंग के लिए क्या करें, 90 मार्क्स की रीजनिंग आनी है मेंस में। प्री में तो आपकी क्वालिफाई नेचर आनी है, लेकिन मेंस में आपकी 90 नंबर की आनी है। तो 90 नंबर के लिए रीजनिंग किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए, शुरुआत की जाए, किस किस तरीके से चीज़ें हो पाएंगी, तो मैं उन चीज़ों पे आज फोकस करूंगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप बुक कोई भी परचेज करने की सोच रहे हैं रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि अब आजकल बच्चे रीजनिंग की बुक परचेज ज़रूर करेंगे, तो अगर आप बुक परचेज करने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बुक आपको नहीं मिल सकती। एसएससी की रीजनिंग प्रीवियस ईयर हैं इसके अंदर, जो टीसीएस के पैटर्न वाले प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। जो टीसीएस लगातार 2018 से आपके जो करा रहा है, एसएससी के सारे पेपर करा रहा है, उन सारी रीजनिंग का निचोड़ जो है 7200 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बढ़िया एकदम चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो पिनेकल की जो एसएससी रीजनिंग की किताब है, ये एक पेनिशिया साबित होगी, एक रामबाण साबित होगी आपकी रीजनिंग सेक्शन के लिए। क्योंकि अब आपको कोई बुक चाहिए रीजनिंग की, ठीक है। पहले तो 25 क्वेश्चन होते थे तो मॉक से काम चल जाता, ठीक है, लेकिन 25 यहाँ पर और 30 वहाँ पर, तो अब 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेन जो ये 30 क्वेश्चन है, इनके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, और थोड़ी अच्छी करने के लिए आपको बुक एक तो चाहिए ही रीजनिंग के लिए। तो मुझे लगता है इससे अच्छी बुक ना तो अभी मार्केट में है रीजनिंग की, अब और आ जाएंगी, क्योंकि जो रीजनिंग की वेटेज बढ़ गई है, तो मुश्किल से 1 महीने में आप देखना बहुत सारी बुक आने लगेंगी मार्केट में, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है मार्केट में। इससे अच्छी बुक मुझे नहीं लगता इस टाइम है, और मिलेगी भी नहीं आगे चल के। तो पिनेकल के एसएससी रीजनिंग आप खरीद सकते हैं, जिसमें टीसीएस के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों दिए गए हैं। तो आप जाके परचेज कर सकते हैं, हम अमेजोन पे परचेज कर सकते हैं, या हम लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ जाके परचेज कर लेना आप, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी मॉक। दो चीज़ों से आपकी रीजनिंग सुधरेगी, एक तो बुक से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लगाओ, एक लगाओ मॉक से, ठीक है। मॉक आप क्या करते हो, चैप्टर वाइज भी दे सकते हो रीजनिंग के, ठीक है, आपके सेक्शन वाइज भी, रीजनिंग के सेक्शन वाइज भी दे सकते हो, ठीक है। 20 मॉक होते हैं, सेक्शन वाइज भी, चैप्टर वाइज भी होते हैं। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर आप पेपर लगाएंगे या कोई भी मॉक लगाएंगे, उसमें रीजनिंग अच्छी तरीके दीजिए, और यहाँ से आप रीजनिंग को तैयार करिए। तो सिर्फ दो चीज़ें करो, बुक ले लो, बुक से प्रैक्टिस करो, और मॉक कर लो, मॉक से प्रैक्टिस करो। दो चीज़ें अगर करते रहोगे ऑन डेली बेसिस पे, सिर्फ डेली बेसिस पे, अगर आप डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन लगाओगे रीजनिंग के, 50 नहीं तो 30 क्वेश्चन जरूर लगाओ डेली बेसिस पे रीजनिंग के। अगर 30 से 50 क्वेश्चन आपने डेली बेसिस पे रीजनिंग के लगाए, और अभी आपके करीबन करीबन 70 से 80 75 दिन हैं, 75 दिन हो गए, अगर आप 30 क्वेश्चन भी डेली लगाते हो, तो 2250, मतलब आपके 2250 क्वेश्चन हो जाएंगे प्री के लिए। और जब तक प्री होने होगा तब तक आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी हो जाने वाली है कि उसका कोई तोड़ नहीं होगा। और मेंस अगर आप देखना चाहते हो, तो मेंस जैसे ही आप प्री खत्म करके मेंस लगाना चालू करो, तो एक दिन में डेली के डेली 50 से 60 क्वेश्चन लगाइए। 30 आपको करने तो डबल लगाओ, 60 क्वेश्चन लगाओ एक दिन में, तो 3 महीने नहीं तो 2 महीने तो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो ऐसे करके आप इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। जब तक चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लेके आओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है। और मेरी जो बुक लिस्ट रहेगी, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग की मैं प्रेफर नहीं कर रहा था अब से पहले रीजनिंग की कोई भी किताब, क्योंकि प्री प्री का पेपर देना था वो मैं वैसे ही देता, मॉक से ही मैं कर लेता 25 वाले क्वेश्चन। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा बुक की तरफ देखना पड़ेगा, इस वजह से मेरी बुक लिस्ट में चेंज हो गया है, और अब मैं एसएससी रीजनिंग पिनेकल की बुक परचेज करके इसको मॉक लगाने शुरू करूंगा, ठीक है। ये दो चीज़ें करूंगा, यहाँ से अपनी रीजनिंग सुधारूंगा। आगे चलते हैं। अगर मैं नया बच्चा मुझसे कोई पूछे कि मैथमेटिकल एबिलिटी की कोई बुक बताइए सर, 90 मार्क्स की आनी है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है मैथ्स की इस टाइम पे, तो कोई भी नई बुक ना लें, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, कोई भी नई बुक ना लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नई बुक अभी अभी सर हैं हमारे
गगन सर एक नई बुक लेके आए हैं जिसमें 8,000 क्वेश्चन बता रहे हैं वो। ठीक है, अच्छी बुक होगी नो डाउट। ठीक है, मैंने देखी नहीं है, अगर मैं देखूंगा तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस टाइम परचेज करना, बुक परचेज करना आपके लिए वर्दी नहीं है। ठीक है, वो लोग निकालेंगे क्योंकि उनकी मतलब उनका सिस्टम है इस तरीके का। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से देख के चलना है। कोई भी नई बुक मुझे नहीं लगता इस टाइम परचेज करने की ज़रूरत है। अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर के लिए भी वो बुक इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, तो उसमें से जो मैंने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई भी एक बुक आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 7300 प्लस राकेश यादव सर की बुक है। ठीक है, करंट पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर ये एक बुक है, ये भी मैथ्स की आती है। एक पिनेकल, जैसे ये रीजनिंग की ऐसे ही प्रीवियस ईयर सेट है टीसीएस पैटर्न पे, ये सारे मैथमेटिक्स के, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और एक है स्मार्ट बुक, टेक्स्ट बुक के द्वारा लॉन्च की गई थी स्मार्ट बुक। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन आने वाले हैं मेंस में, जो मेनली रहेंगे प्री। मैं प्री की बात नहीं लेके चलूंगा, प्री जो है वो क्वालिफाई नेचर हो गया, और क्वालिफाई के लिए आपको मैथ्स में 50 में से 50 नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, इनमें से कोई भी अगर आपकी बुक है, तो आपको कोई नई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए बच्चे हो तो इनमें से आप कोई भी बुक परचेस कर सकते हो। ठीक है, इन सारी बुक से परचेस करके आप आसानी से, मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी से आप चीज़ों को बहुत अच्छा बेहतर बना लेंगे, और इसके बाद मॉक देंगे तो और भी अच्छी चीज़ें बनती चली जाएंगी। सिर्फ 2 चीज़ करनी है, कोई भी एक बुक, क्योंकि अब अगर आपके पास लिमिटेड क्वेश्चन है, सिर्फ 30 क्वेश्चन आपके मेंस में आ रहे हैं, तो आप मैथ्स में उतनी मेहनत करने की इच्छा मत रखो। ठीक है, क्योंकि 30 में से 30 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। कोई इक्का दुक्का ही बच्चा होगा जो 30 में से 30 कर देगा मैथ्स में, और 30 में 30 कर देगा रीजनिंग में। ठीक है, अब रीजनिंग भी बराबर है, मैथ्स भी बराबर है, तो ज़रूरी नहीं है अगर कोई बच्चा रीजनिंग में 30 में से 25 कर देता है और मैथ में भी 25 कर देता है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है बाकायदा मैथ्स में 30 करने से, और रीजनिंग में वो 20 ही कर पाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब दोनों को वेटेज देनी पड़ेगी, रीजनिंग को भी वेटेज देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के सेम सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब मैथ्स में ज़्यादा टाइम देने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हर किसी का टाइम होता है। आज से पहले क्या हो रहा था, सिर्फ मैथ्स ही बच्चा मैथ्स ही मैथ्स पढ़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैथ्स को उतना समय नहीं देना है, क्योंकि आपको भी पता है लिमिटेड क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसके लिए उतनी भगदड़ मैथ्स के लिए नहीं होनी चाहिए। ये मेरा जेन्युइन रीज़न है। ठीक है, और अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं, अंग्रेजी के बारे में बताते हैं। अगर मैं आपसे अंग्रेजी के लिए पूछूं, अंग्रेजी चीज़ के लिए पूछूं कि अंग्रेजी के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बुक बताऊंगा। प्लिन टू पैरामाउंट एक बुक, जिससे आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होगा। दूसरी चीज़ है उससे ब्लैक बुक, ब्लैक बुक से आपकी वोकैब सही होगी। और तीसरी चीज़ है स्मार्ट बुक बाय टेक्स्ट बुक अंग्रेजी के लिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो बच्चा लगातार करता रहेगा, डेली ऑन डेली बेसिस करता रहेगा, उसकी अंग्रेजी में 45 जो मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 45 में से बटा 45 में से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। 1 घंटे ग्रामर को देना है आपको, ब्लैक बुक को 1 घंटे देना है, और 1 घंटे स्मार्ट बुक की प्रैक्टिस करनी है अंग्रेजी की। 3 घंटे में आपका अंग्रेजी में काम ऐसा हो जाएगा कि आपके 45 में से 45 बटा 45 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, ठीक है, आगे मैं कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, किन किन के कोर्सेज आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें, ज़्यादा भसेड़ में नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिंपल सी 3 चीज़ें रखनी है, और इन 3 चीज़ों से आपका काम अवश्य हो जाना है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रूवन है सारी चीज़ें, ये मैं पढ़ के देख चुका हूँ और मैंने क्रैक भी करा है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें से तीनों चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे 1-1 घंटे, तो आपका काम डेफिनेटली हो गया होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें उठा लाइए, बस काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें जनरल अवेयरेंस की, जनरल अवेयरेंस के लिए अगर हम बात करें तो एक बुक लूसेंट की बुक तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद 2 बुक हैं मार्केट में, एक ब्लैक बुक फॉर जीएस या स्मार्ट बुक फॉर जीएस। ठीक है, इन दोनों में से अगर आपके पास कोई ब्लैक बुक ऑलरेडी है तो आप इसको परचेज ना करें, अगर ये ऑलरेडी है तो आप इसको परचेस ना करें, जो भी आपके पास है, लेकिन दोनों में से एक बुक होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, प्रैक्टिस के लिए ये दोनों बुक जो है वो प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बुक जो है वो थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही करनी है, एक ये थ्योरी वाली या इनमें से प्रैक्टिस। 1-1.5 घंटे इसको पढ़ो और 1-1.5 घंटे यहाँ से प्रैक्टिस करो, 2 से 2.5 घंटे आप यहाँ पर दो जनरल अवेयरेंस को। ठीक है, ये 2 से 2.5 घंटे दो, उसके बाद आपको 30 मिनट्स आपको डेली देना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए, डेफिनेटली देना पड़ेगा। और 3 घंटे आपको जीए के लिए निकालने निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जीए का वेटेज बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको जीए में डालना पड़ेगा। जो मैथ से एफर्ट बचाना है वो आपको जनरल अवेयरेंस में डालना है।
ठीक है। मैथ्स से 1 घंटा कम करो और उस 1 घंटे को जनरल अवेयरेंस में डालो, ठीक है, और रीजनिंग में डालो, ठीक है, लेकिन मैथ्स से 1 घंटा कम करो। अगर अभी भी मैथ्स अगर आप 5-5 घंटे पढ़ोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ मैथ्स में 1 घंटा कट करो और जनरल अवेयरेंस में 1 घंटे को सबमिट करो, ठीक है। समझ गए? ये 2 चीज़ें जिन पे हैं वो इतनी ही चीज़ें बहुत हैं, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें रखो, लिमिटेड चीज़ें रखोगे ना उनको अच्छी तरह पढ़ पाओगे तो उनकी रिवीजन अच्छी तरह कर पाओगे, रिवीजन अच्छी तरह कर पाओगे तो जो पढ़ा है उसको पेपर में इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। समझ गए ना बात? आगे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ 2022 का, तो जितने भी टीचर थे यूट्यूब के अंदर, मैथ्स के टीचर जो थे, उनकी हवा टाइट हो चुकी है, ठीक है। हवा टाइट होने का मतलब ये है कि अब वो मतलब क्या करना चाहेंगे क्या नहीं करना चाहेंगे, उनका बहुत ही हिल सिस्टम जो है वो हिल जाना है, ठीक है। इससे वो क्या करेंगे, अब बहुत सारी स्कीम लेके आएंगे आपके पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्कीम लेके आएंगे, लेकिन आपको किसी भी स्कीम में फंसना नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का आपको कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में अब उतना वेटेज नहीं बता कि इसके लिए कोर्स लेना पड़े, ठीक है, चाहे आप बिगनर ही क्यों ना हो, ठीक है। बिगनर है ना, बिगिनर को जो मैंने चीज़ें बताई है ना, मॉक और जो बुक मैंने बताई है उनको करोगे ना, आप 1 महीने के अंदर ऑटोमेटिक अपने आप में डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाओगे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई कोर्स मत लेना प्लीज़, इस बात की मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब रीजनिंग के बहुत कोर्सेज बिकेंगे, 500-500 रुपये में टीचर कोर्सेज बेचने की कोशिश करेंगे। अब आपकी इच्छा है 500 रुपये अगर आप देना चाहते हो, लेकिन वो क्या है, टाइम वेस्ट वाली बात है, क्योंकि रीजनिंग में जो टीचर कराएगा ना, मैं आपको बताता हूँ, वो क्वेश्चन अपने आप से बना के लेके आएगा, और बना के जो क्वेश्चन लेके आएगा ना, वो अपनी थ्योरी पे बना के लेके आ जाया करेगा, ठीक है। नंबर सीरीज़ के और अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ के, अल्फ़ाबेट के जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है वो अपने ही सिस्टम से बना के लेके आएंगे, और वो आपको बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, पेपर में नहीं आ रहे होंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग के कोर्स आपको लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और जब भी आप नहीं माने तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ा ही रहे हैं कोर्सेज, अगर आपको अब भी लेने हैं तो उनकी सीट ओपन है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश की बात करें तो मुझसे ये बोले थे कि इंग्लिश भी आपको कोर्स लेके अगर आप गए इस टाइम, अगर आपने कोर्स लिया तो आप फंस जाओगे बेटा, ठीक है। अगर आपने इस टाइम कोर्स लिया तो कोर्स अगर आपने ले लिया तो उससे आपका पेपर नहीं निकलेगा, आपका दम निकल जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कोर्स इस टाइम फ़ायदा नहीं देगा। अगर आपने इस टाइम कोर्स लिया तो वो अगले 2023 के पेपर में काम आएगा। तो आप पहले से ही अपने आप को बैकवर्ड पे मत डालो, आप फॉरवर्ड पे आओ, ठीक है। फ्रंट फुट पे खेलो, फ्रंट फुट पे खेलो। जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, पूरी बुक लिस्ट बताई है, उनसे खुद पढ़ो, ठीक है। और ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन करके बंदा आता है ना, उसे इतने तो समझ होती है कि अगर मैं खुद पढ़ूंगा तो ज़्यादा नॉलेज गेन करूंगा। बाकायदा अगर मैं 1 या 2 घंटे की क्लास लूँगा, उसमें से मुझे मुश्किल से 15-20 मिनट का ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जनरल अवेयरेंस की बात करूँ तो जनरल अवेयरेंस में भी बहुत सारे टीचर हैं जो बाहर निकल निकल के आ रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि जनरल अवेयरेंस अगर आपने किसी कोर्स से करनी शुरू कर दी तो वो हिस्ट्री पढ़ाएगा 1-1.25 महीना, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जिनका कोई लेना देना नहीं, और आप जब एंड तक आओगे ना, आप तो आपका पेपर आ गया होगा और आप इसमें पढ़ रहे होगे पॉलिटी की लास्ट चैप्टर, ठीक है। और जो आपको जब जब आप पेपर देने जाओगे ना, इन सबकी रिवीजन हो पाएगी ना कुछ, बस वीडियो देखते रह जाओगे इन लोगों की। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन कोर्सेज अगर आपको लेना है तो उसकी तैयारी फिर आप 2023 की कर रहे हैं, 2022 की नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज इस टाइम, क्योंकि पहली बार पैटर्न चेंज होने के बाद एग्ज़ाम जो वो पहली बार हो रहा है, तो इन टीचरों को भी नहीं पता कि पैटर्न जो है कैसा आएगा। सारे अनुमान लगा रहे हैं टफ आएगा, ठीक है, सारे अनुमान पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि टफ नहीं आएगा क्वेश्चन, जो है वो सेम टू सेम पिछले बार की तरह ही आएगा, सिंपल आएगा, कभी भी टफ आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज प्लीज़ अवॉइड करना, जितना अवॉइड कर सको अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब, कोई भी टीचर अगर फ्री क्लासेस ले रहा है ना यूट्यूब पे, तो उसको देखना आप कोशिश कर सकते हो। यार किसी भी टीचर की फ्री क्लास कहीं पर भी किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की अगर पड़ी हुई है ना, उनको आप देख सकते हो। जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं आता रीजनिंग में, मान लो आपको क्लॉक नहीं समझ में आ रहा, तो आप सिंपल जाके ना यूट्यूब पे क्लॉक टाइप करना, रीजनिंग क्लॉक फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है। तो आपको इतनी वीडियो मिल जाएंगी उसमें से किसी भी चैप्टर, क्योंकि क्लॉक के क्वेश्चन ना फिक्स फॉर्मूले पे हैं, किसी भी टीचर के क्लॉक पे वीडियो होगी ना, उस वो वीडियो को आप देखोगे 1 घंटे में आपको क्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ
ओके, जीएस के लिए कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर जीएस के लिए क्या करें। ठीक है, जीएस के लिए आपको मैं बता देता हूँ। जीएस के लिए गौरव गर्ग सर हैं। ठीक है, गौरव गर्ग सर हैं, स्टडी आईक्यू से। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, ये फ्री लेक्चर्स लेके आ रहे हैं एसएससी सीजीएल के ऊपर, ये डेली। ठीक है, इनकी वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, स्टडी आईक्यू की प्लेलिस्ट में जाके इनके उसको वो कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। और डेली अगर इनको आपको फॉलो किया तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो किसी भी यूट्यूब या किसी भी कोर्स से आपको नहीं मिलेगा, जो आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एक बार लगातार 10 दिन इनको करके देखो, गौरव गर्ग सर की आदत लग जाएगी आपको। पूरे 10 दिन अगर आपने कर लिया ना तो इनकी आदत लग जाएगी। एक आप तो ये सोचोगे कि नहीं मुझे ये करनी है वीडियो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गौरव सर की, गर्ग सर की जो भी फ्री लेक्चर आने वाले हैं और यूट्यूब पर, उनको मत छोड़ना। ठीक है, उनको ज़रूर एक बार करके जाना। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ ऐप कौन सी है प्रैक्टिस के लिए, आपको ऐप चाहिए तो ऐप अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो पहले वो ऐप जो थी वो ग्रेडअप के नाम से जानी जाती थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से बायजूस ने खरीद लिया, तो अब ये बायजूस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बायजूस के लिए नाम से जानी जाती है, तो ये ज़रूर परचेज़ नहीं करना, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, ऐप डाल लेना और यहाँ पर ना आप मतलब आप ना सब्जेक्ट वाइज इसमें क्विज लगा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ है ना इस ऐप की मदद से बहुत हुआ है, क्योंकि मैं इसमें खाली टाइम जितना मिलता है ना, दिन में मुझे कम से कम मैं अलग से 1 से 2 घंटे निकालता था इस ऐप के लिए, जिससे मैं अंग्रेजी के क्वेश्चन करता था, ज़बरदस्त क्वेश्चन करता था अंग्रेजी के। ठीक है, दबादब। ठीक है, मैंने करीबन करीबन 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी इस ऐप से, अंग्रेजी के। तो मेरे ख्याल से ये ऐप इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि ये ऐप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने जो भी मेन चीज़ें हैं बिगनर्स के लिए सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने बुक लिस्ट बता दी। ठीक है, मैंने कोर्सेज़ बता दिए। ठीक है, कोर्सेज़ नहीं लेने हैं आपको, और मैंने प्रैक्टिस करने के लिए मॉक बता दिया आपको, और मैंने एक ऐप बता दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मेरे, और आगे मिल रखेंगे कि आप अपना टारगेट कितना टारगेट रखें, ताकि आप टियर 1 में जो है वो क्वालिफाई कर जाएं, आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे इसी चैनल को जिसका नाम है अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।